हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पे। तो हम लोग यहाँ पे एडुकार्ड सीबीएसई क्लास 10th का रिड्यूस सिलेबस जो कि 2021 के लिए है, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। और इसमें हम चैप्टर 3 पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे हैं, जिसमें कि हम शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो कि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है उसमें कर रहे हैं, उसमें पहुंचे हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंचे हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड एक्स प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 1 हैव नंबर 1 no solution, infinitely many solution and a unique solution. So given pair of equation line क्या दे रखी है हमें कि लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इनको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें देखिए क्या मिला, लैम्डा वन इक्वल a1 इक्वल टू लैम्डा, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, a2 इक्वल टू 1 एंड b2 इक्वल टू लैम्डा, c2 इक्वल टू माइनस 1। तो इनको कंपेयर किया हमने a1 अपॉन a2 दैट इज लैम्डा 1 लैम्डा अपॉन 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन लैम्डा एंड c1 अपॉन c2 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई माइनस 1 यानी लैम्डा स्क्वायर बाई 1। अब नंबर ए फॉर ए नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 but does not equal to c1 upon c2. So lambda by 1 equal to 1 by lambda not equal to lambda square by 1. Lambda by 1 equal to 1 by lambda and 1 by lambda not equal to lambda square by 1. तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से क्या मिल गया कि लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू लैम्डा। तो इक्वेशन क्या आ गई कि लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 फैक्टर्स हो गए, इसके 2 फैक्टर बन गए। और यहाँ पे क्या आ गया कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ मिल गया हमें कि लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ मिल गया एक लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो वैल्यूज क्या मिल गई कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 और 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि लैम्डा इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि 1 तो होगा नहीं लैम्डा और 0 भी नहीं होगा, तो 1 नहीं है तो क्या है माइनस का 1। सो वी टेक ओनली लैम्डा इक्वल टू माइनस 1। सो हैंस फॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सेकेंड आते हैं सेकेंड बी केस पे कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या है कि लैम्डा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्वल किए कि लैम्डा बाई 1 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 1। तो दोनों ले लिए कि लैम्डा बाई 1 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा एंड 1 लैम्डा बाई 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 1। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस एक लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। तो 2 फैक्टर आ गए, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 1। और यहाँ पे क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, मतलब 2 फैक्टर आ गए लैम्डा और लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड 1। और यहाँ से क्या मिला हम लैम्डा इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। तो जो दोनों में कॉमन है तो वो क्या है लैम्डा इक्वल टू 1। So satisfy both the equation. So for lambda equal to 1, the pair of linear equations has infinitely many solutions. Now for a unique solution, तो यहाँ पे क्या होगा कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. So lambda upon 1 not equal to 1 by lambda. So lambda square minus 1 not equal to 0. So lambda minus 1 or lambda plus 1 not equal to 0. So lambda not equal to 1 and minus 1. So for all real values of lambda except plus minus 1, the given pair of equation has a unique solution.
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी इक्वेशंस क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 1 और a माइनस बी एक्स प्लस बी ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2, राइट। ये इक्वेशन दे रखी है। सो द पेयर the given pair of linear equation is x plus 2y equal to 1 और a minus b x plus a plus b y equal to a plus b minus 2 और x plus 2y minus 1 equal to 0। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या मिल गया हमें कि a minus b x plus a plus b y और इधर आ गया तो a plus b minus 2 equal to 0। सो इनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ से मिल गया a1 1 है, b1 2 है, c1 माइनस 1 है और a2 a माइनस b b2 a प्लस b और c2 क्या है माइनस ऑफ a प्लस b माइनस 2। तो अब a1 अपॉन a2 1 अपॉन a माइनस b, b1 अपॉन b2 2 अपॉन a प्लस b एंड c1 अपॉन c2 मिल जाएगा 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2, राइट। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि सब तीनों रेशोज इक्वल होनी चाहिए। दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इक्वल कर दिए कि 1 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस b और इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। सो पहले तो ले लिए लाइक टू पार्ट्स ले लिए कि फर्स्ट a1 अपॉन a प्लस a माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस बी और यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 3b। इक्वेशन 1 इसको बोल देते हैं। अब लास्ट टू पार्ट लिए तो 2 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया ट्वाइस ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल गया 4 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ए प्लस बी इक्वल टू 4 ये इक्वेशन 1 में रखी, ए की वैल्यू यहाँ से ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी तो हमें मिला कि 3b प्लस b इक्वल टू 4, तो 4b इक्वल टू 4 यानी b इक्वल टू 1 मिल गया। अब ये जो b1 है इसको इक्वेशन 1 में रख दिया तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो द वैल्यूज a और b की वैल्यू क्या है 3 and 1 सेटिस्फाई ऑल द पार्ट्स। सो hence the required value of a and b are 3 and 1 respectively for which the given pair of linear equation has infinitely many solutions। Now क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं कि राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज द यूनिक सॉल्यूशन एज x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। सो हाउ मेनी सच पेयर कैन यू राइट। सो वी नो दैट द कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ सिस्टम टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो लेट द इक्वेशन क्या है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से it is given that x equal to -1 and y equal to 3, so is a unique solution of these two equations, so then it must satisfy the above equation। so a1 -1 plus b1 3 प्लस c1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल गई कि -a1 प्लस 3b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देन दूसरी सेकेंड इक्वेशन क्या मिल गई कि a2 -1 प्लस b2 3 प्लस c2 इक्वल टू 0। सो -a2 प्लस 3b2 प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। So the restricted value of a1, a2 and b1, b2 are only कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2, equation number 3rd है। So all the real values of a1, a2, b1, b2 except
those values satisfying equation third and equation satisfy equation 1 and 2. So we'll have the solution x equal to -1 and y equal to 3. So infinitely many pair of linear equation are possible. क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे दिया है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 5x माइनस 4y इक्वल टू 7. Hence find the values of 5x minus 3y. So given equation क्या है कि 2x plus 3y equal to 11 equation 1 and 5x minus 4y equal to minus 7 equation 2. So इनको हम इक्वल कर लेते हैं, और तो इसके लिए इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया. सो 10x प्लस 15y इक्वल टू 55 और 10x माइनस 8y इक्वल टू माइनस का 14. सो सब्सट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन को, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट किया, तो हमें मिल गया 23/y इक्वल टू 69. तो y की वैल्यू 1/3. अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो वहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल गई. So x equal to 1 and y equal to 1/3 is the required solution. तो 5x minus 3y, यहाँ वैल्यूज रख दी हमने x की, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई इसकी 4. क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस x/10 plus y/5 minus 1 equal to 0 and 5/y equal to 15. Hence find lambda if y equal to lambda x plus 5. So the given pair of equation क्या दे रखी है हमें कि x/10 plus y/5 minus 1 equal to 0. तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई कि x plus 2y minus 10 equal to 0. तो यहाँ से x plus 2y equal to 10 इक्वेशन नंबर 1 आ गया. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, x/8 plus y/6 equal to 15. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि 3x plus 4y minus 360 equal to 0. सो इक्वेशन मिल गई 3x plus 4y इक्वल टू 360, इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो इनको इक्वल किया कि मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 2 से एंड सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 340 और ये वैल्यू x की हमने इक्वेशन 1 में पुट की, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई y इक्वल टू माइनस का 165. अब यहाँ हमें दे रखा है कि y इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस वाई, तो हमने x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी कि y इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 5. तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/2. सो द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल टू 340 एंड y इक्वल टू माइनस का 165 एंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू माइनस का 1/2. चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं कि बाय द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट. चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम बढ़ते हैं कि बाय द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट. इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम. तो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं. पहले इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0. सेकेंड है कि x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 एंड थर्ड है x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 9.
पहले इक्वेशंस देखते हैं कि इक्वेशन 1 दे रखी है 3x + y + 4 = 0 एंड 6x - 2y + 4 = 0। तो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ये हमें दो दे रखी है और यहाँ से हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 में कि y = क्या हो जाएगा -4 - 3x। सो व्हेन x = 0 होगा देन y की वैल्यू क्या है -4। when x equal to -1 then y की वैल्यू है -1। when x equal to -2 then y की वैल्यू क्या है 2। सो यहाँ से हमने एक टेबुलर फॉर्म में निकाल लिया कि x जब 0 रहेगा तो y -4 है, x जब -1 है तो y क्या है -1 और x -2 है तो y क्या है 2। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए कि 6x - 2y + 4 = 0 तो y = 3x + 2। सो when x = 0 तो y की वैल्यू 2 है, x = -1 तो y क्या है -1 और x = 1 तो y क्या है 5। तो देखिए हमारे पॉइंट्स क्या आ गए। सो प्लॉटिंग द पॉइंट्स क्या है कि अपने हमारे पास में कि b क्या है 0 -4 एंड a क्या हो जाएगा -2 और 2 और हमें क्या मिल गया एक लाइन ए बी मिल गई, राइट। यहाँ से अगर ए बी देखते हैं a और b दो पॉइंट्स मिल गए तो एक लाइन हमें यहाँ मिल गई और इक्वेशन क्या है 3x + y + 4 = 0, राइट। देन दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास पी क्यू, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है -1 और q के पॉइंट क्या है 0 और 2, राइट। और ये हैं p के पॉइंट्स क्या हैं, ये मीटिंग पॉइंट हैं, दोनों के कॉमन पॉइंट हैं ये, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं हम इसको। और p क्या है 1 और 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6x - 2y + 4 = 0। तो दो स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो इसको हम ए बी बोल सकते हैं, ए बी स्ट्रेट लाइन है और दूसरी हमारे पास में स्ट्रेट लाइन क्या मिली पी क्यू और ए बी एंड पी क्यू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिल गया सी जो कि क्या है -1 और -1, ठीक है। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। सो द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज सॉल्यूशन यानी x = -1 एंड y = -1। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बी क्या दे रखा है कि x - 2y = 6 एंड 3x - 6y = 0। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें इक्वेशंस क्या दे रखी हैं, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। इसके कंपैरिजन x - 2y = 6 तो वैल्यूज रखी x जब 0 होगा तो y क्या है -3, x जब 6 होगा तो y क्या है 0। ऐसे ही 3x - 6y = 0 जब x 0 होगा तो y भी 0 है और x 2 होगा तो y 1 है। तो यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल गए a मिला 0 और -3 और b मिला 6 एंड 0। सो ये एक ए बी स्ट्रेट लाइन मिल गई जो कि क्या है x - 2y = 6 के लिए है। दूसरा पी क्यू 0 0 0 p की वैल्यू 0 0 एंड q क्या है 2 and 1 जो कि 3x - 6y = 0 है, ठीक है। सो लाइंस क्या है, ये लाइंस आर पैरेलल तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, राइट। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं कि x + y = 3 एंड 3x + 3y = 9। सो यहाँ से हमें x + y = 3 तो y की वैल्यू क्या मिल गई y = 3 - x। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है। सेकेंड 3x + 3y = 9 तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब x की वैल्यू 0 है तो y 3 आया और x की वैल्यू 1 है तो y 2 आया, x की वैल्यू 3 है तो y 0 आया। तो यहाँ से हमें जो लाइन मिली है वो कुछ इस तरह से मिली है कि a 0
और 3 और B 3 0, राइट, 0 3 और 3 0, और C जो है 2 1 और 1 2, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मिल गए प्लॉटिंग में वो एक ही स्ट्रेट लाइन मिल गई। सो द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। एक ही कंसिस्टेंट हो गए आपके दो इक्वेशंस। तो इस पे क्या है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस लाई करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। सो 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. So determine their present age, right? So let x be the present age of the father and y be the present age of the son. So according to question क्या दे रखा है कि x इक्वल टू 3y प्लस 3 और x माइनस 3y इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल लिया, राइट। आफ्टर 3 years फादर सेज क्या हो जाएगी, इक्वल टू x प्लस 3 एंड सन सेज क्या हो जाएगी, y प्लस 3। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 प्लस 10। सो x माइनस 2y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। सो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें y इक्वल टू 10 मिल गया और x इक्वल टू 33 मिल गया। सो फादर्स प्रेजेंट एज इज 33 एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 10 year। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में बने रहने के लिए। हमारे इस YouTube चैनल पर हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास में नए नए वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंच सकें।